नमस्ते, मैं वीणा मिश्रा आज सीबीएसई न्यू पैटर्न के आधार पर श्री कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? पहला विकल्प है चक्रव्यूह, दूसरा इन दिनों, तीसरा परिवेश हम तुम, चौथा कोई दूसरा नहीं। सही उत्तर है कोई दूसरा नहीं। आप वीडियो पॉज करके स्वयं उत्तर भी दे सकते हैं। प्रश्न 2, इस कविता में किसके मध्य द्वंद्व प्रकट किया गया है? पहला कवि और कविता, दूसरा शब्द और अर्थ, तीसरा कवि और श्रोता, चौथा कथ्य और भाषा या माध्यम। सही उत्तर है कथ्य और भाषा के मध्य द्वंद्व प्रकट किया गया है। कथ्य अर्थात लेखक की बात। प्रश्न 3, कवि ने कथ्य और भाषा के लिए किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? क पैंच और खांचा, ख कील और पैंच, ग शब्द और अर्थ और घ कवि और श्रोता। तो सही उत्तर है पैंच और खांचा। कथ्य को यहाँ कवि ने पैंच मान लिया है और भाषा को खांचा या फ्रेम मान चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग इस कविता में नहीं हुआ है? पहला टेढ़ी फंसना, ख पेचीदा होना, ग पैंच खोलना और घ हाथ की बात होना। सही उत्तर है हाथ की बात होना, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 5, कवि ने पहले पद्यांश में किस पर कटाक्ष किया है? क मुहावरों के प्रयोग पर, ख भाषा की सरलता पर, ग भाषा की जटिलता पर या घ भाषा के बदलने पर। तो पहले पद्यांश में कवि ने भाषा की जटिलता पर व्यंग या कटाक्ष किया है। प्रश्न 6, कवि को इस मुश्किल से निकलने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? क उसे कविता लिखना छोड़ देना था, ख उसे धीरज से मुश्किल को समझना था, ग उसे कविता में और कठिन शब्द प्रयोग करने थे, घ उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी थी। सही उत्तर है उसे धीरज से मुश्किल को समझना था, धैर्य की जरूरत थी। प्रश्न 7, बेतहा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला बेत, दूसरा रह, तीसरा बे और चौथा ह। तो सही उत्तर है बे उपसर्ग, ये उर्दू का उपसर्ग है। प्रश्न 8, निम्न में से किन शब्दों का जोड़ा शब्द युग्म नहीं है? क उल्टा पलटा, ख तोड़ा मरोड़ा, घ घुमाया फिराया या घ भाषा का चक्कर। तो सही उत्तर है भाषा का चक्कर। इसमें दो शब्द ऐसे नहीं हैं जो साथ में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 9, बात की चूड़ी मर जाने का सही अर्थ क्या है? पहला है बात पकड़ में न आना, दूसरा बात का प्रभावहीन हो जाना, तीसरा बात स्पष्ट करना या चौथा बात में दम न होना। तो सही उत्तर है बात का प्रभाव खत्म हो जाना या प्रभावहीन हो जाना। जैसे पैंच की चूड़ी खत्म हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न 10, कथ्य की अमूर्तता को साकार करने के लिए कवि ने किन अमूर्त उपमानों का उपयोग किया है? कथ्य एक अमूर्त चीज है और इस अमूर्त को उन्होंने साकार किया है किन उदाहरणों से? क चूड़ी, ख कील, ग पैंच या घ उपरोक्त तीनों। तो सही उत्तर है उपरोक्त तीनों का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। प्रश्न 11, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इस पंक्ति में किसका मानवीकरण किया गया है? क बात का, ख बच्चे का, ग उपरोक्त दोनों का या घ किसी का नहीं। तो सही उत्तर है बात का मानवीकरण किया है। बात एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। प्रश्न 12, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना यह कविता के किस मुहावरे या बिंब से प्रकट होता है?
क बात की चूड़ी मर जाना, बात का पेच खोलना, ग बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना या बात का बन जाना। तो सही उत्तर है बात का बन जाना। प्रश्न 13, भाषा को सहूलियत से बरतना क्या होता है? क भाषा की सरलता का ध्यान रखना, भाषा की उपयुक्तता को समझना, भाषा की संप्रेषणीयता का ध्यान रखना, या चौथा उपयुक्त तीनों। तो सही उत्तर है हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाषा का प्रयोग करते समय। प्रश्न 14, कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह दोनों में कौन सा अलंकार है? पहला यमक, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा या चौथा मालवीकरण। तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न 15, कवि ने कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? का अपनी विद्वता दिखाने के लिए, ख लोगों के समक्ष स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, ग उपरोक्त दोनों, या घ उसे सरल शब्द का ज्ञान नहीं था। तो इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों, अर्थात वो विद्वता भी दिखाना चाहता था और लोगों के समक्ष स्वयं को श्रेष्ठ भी सिद्ध करना चाहता था। तो ये थे बात सीधी थी पर के बहुविकल्पी प्रश्न। धन्यवाद।